हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं नदीम अली आप सभी बच्चों का केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हमने लेसन 11 का स्टार्ट कर रखा था। उसमें हमने एल्कोहल की परिभाषा, एल्कोहल का वर्गीकरण, एल्कोहल का नामकरण और एल्कोहल की बनाने की विधियां पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, एल्कोहल के रासायनिक गुण। एल्कोहल के रासायनिक गुणों में फर्स्ट गुण पढ़ेंगे विलेयता। कि एल्कोहल, कौन सी एल्कोहल जल में घुलेंगे। तो एक सिंपल सा मैं आपको उदाहरण देता हूं। हम लेते हैं पानी, एक गिलास पानी लेते हैं, उसमें दो गिलास पानी लिया हमने, 2 गिलास पानी भरकर लिया है, तो उसमें हमने नमक डाल दिया। ठीक है, एक में नमक डाला, एक में चीनी डाली। दोनों में से पहले कौन सा घुलेगा? जिसका आकार क्या होगा? छोटा होगा। पानी में वह पदार्थ जल्दी घुलेगा जिसका आकार क्या होगा? छोटा होगा। ध्यान रखना, आकार छोटा विलेयता अधिक, आकार बड़ा विलेयता कम। ओके, तो स्टूडेंट्स देखना, विलेयता एल्कोहल, कौन सी एल्कोहल एग्जांपल देखना, CH3 CH2 OH, CH3 CH2 CH2 OH, CH3 CH2 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 OH। ये किसका सूत्र है? एथेनॉल का। एग्जांपल वापस समझा दो में, एक बार रफली बता रहा हूं। ये फॉर्मूला किसका है? प्रोपेनॉल का। ये किसका है? पेंटेनॉल का, क्योंकि 5 कार्बन है। तो जेंट्स ये बताना, आकार किसका छोटा है इनमें से? जिसका आकार छोटा होगा विलेयता उसकी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो किसकी विलेयता अधिक होती है? एथेनॉल की। किसकी अधिक होगी? एथेनॉल की विलेयता क्या होगी? अधिक होती है। ध्यान रखना ये बात। ओके, बात समझ आ गई? तो देखो अभी इसमें आगे तो लिख लेना, एल्कोहल के निम्नतर सदस्य कौन से? वे एल्कोहल जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या 1 या 3 होती है। एक किसमें होती है? मेथनॉल में, CH3OH। 2 एथेनॉल, 3 प्रोपेनॉल। यहां तक कि सदस्य जल के अणु के साथ परबल, अंतराणविक या अंतराणुक, एक ही बात है, हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं। जिसके कारण ये कौन? एल्कोहल जिनमें कार्बन परमाणु संख्या C1 से C3 तक होती है, ये जल में पूर्णतः विलय होते हैं। ठीक है, जबकि एल्कोहलों के उच्चतर सदस्यों में, उच्चतर सदस्यों मतलब C4 से ज्यादा, मतलब ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल सदस्यों में एल्किल समूहों की संख्या, मतलब जैसे जैसे आकार बढ़ता जाएगा विलेयता उसकी वैसे वैसे क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। मैंने अभी एग्जांपल बताया था चीनी का और नमक का। पहले कौन घुलेगा? नमक घुल जाएगा, आकार छोटा होता है। में एल्किल समूहों की संख्या बढ़ने के साथ साथ
बढ़ने के साथ साथ इन एल्कोहलों की अणुओं की, कौन से अणुओं की? एल्कोहल अणुओं की, एल्कोहलों की, कौन से एल्कोहल की? उच्चतर सदस्यों में एल्कोहलों की जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति। कौन सा हाइड्रोजन बंध? अंतराणु का हाइड्रोजन बंध, या अंतराणु भी लिख सकते हो। हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति क्या होती जाती है? कम होती जाती है। इसी कारण ये कौन? जिनमें एल्किल समूहों की संख्या क्या हो? ज्यादा हो, ये जल में अविलेय होते हैं। अविलेय होते हैं। ये राइट कर लेना आप, और ये राइट आपको करना है नोट्स में से जो आपको पीडीएफ भेजी गई है। देखो एल्कोहल के न्यूनतम सदस्य हैं C1 से C3 में कार्बन परमाणु 1 से लेकर 3 तक हो। जल के अणुओं के साथ प्रबल अंतराण्विक, ये बात ध्यान रखना, हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं, जब जिसके कारण जल में क्या होते हैं? पूर्ण घुले हुए होते हैं, आकार छोटा होगा। जबकि एल्कोहल के उच्चतर सदस्य मतलब C4 से ज्यादा, C4 या इससे ज्यादा में एल्किल समूहों की संख्या बढ़ने के साथ साथ, मतलब कौन सा भाग? जल विरागी भाग, जल विरागी भाग एल्किल समूहों की संख्या। जैसे साबुन में एल्किल समूह संख्या बढ़ेगी, जल विरागी भाग बढ़ रहा है, बढ़ेगा तो वो क्या होगा? जल में क्या होगा? अविलेय होगा। बढ़ने के साथ साथ जल के अणुओं के साथ अंतराणु हाइड्रोजन बंध का निर्माण या बनाने की प्रवृत्ति कम होती जाती है। इसी कारण जल में क्या होते हैं? अविलेय होते हैं। क्वेश्चन आ सकता है एल्कोहल के निम्नतर सदस्य जल में विलेय परंतु उच्चतर सदस्य जल में अविलेय होते हैं, क्यों? ये कारण लिखना आपको। ओके फ्रेंड्स, ओके, इसमें एग्जांपल बता देता हूं आपको। एग्जांपल देखो, जिस एग्जांपल है CH3OH, CH3 CH2OH, CH3 CH2 CH2 CH2OH। ओके, ये फॉर्मूला है मेथेनॉल का, ये फॉर्मूला है एथेनॉल का, ये फॉर्मूला है ब्यूटेनॉल का। मानते दोनों की विलेयता सेम होगी, लेकिन फिर भी ज्यादा विलेय कौन सा होगा? जिसका आकार छोटा है। सर्वाधिक विलेय कौन सा होगा? जिसका आकार छोटा है। कार्बन परमाणु की सीधी श्रृंखला की बात कर रहा हूं मैं। ओके, बात ध्यान रखना, ये आकार छोटा होगा, ये बात ध्यान रखना। ये हो गया इनका विलेयता का क्रम। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। ओके फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखना। और देखो आप, विलेयता विकर्मानुपाती अणु का आकार, विकर्मानुपाती समानुपाती प्लस आई इफेक्ट, समानुपाती शाखाओं की संख्या ये नोट कर लेना आप। और इस हिसाब से मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, देखना।
CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। और नोटबुक में दे रखा है CH3 CH2OH, वो हमने एथेनॉल लिया, यहाँ पर मैंने ले लिया प्रोपेनॉल। अब बात ध्यान रखना कि विलेयता कि एल्कोहलों में शाखाओं की संख्या बढ़ने के साथ साथ, एल्कोहलों में शाखाओं की संख्या बढ़ने के साथ साथ जल में विलेयता क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। कारण क्योंकि पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता जाता है, कम होता जाता है। शाखाएं बढ़ेगी लंबाई में, थोड़ा शाखाएं क्या होगी, लंबाई में बढ़ेगी, आकार क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। आकार कम होगा तो विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देखना CH3 CH2 CH2OH, ये एल्फा कार्बन है, CH3 CH CH3OH, ये आपका एल्फा कार्बन है। CH3 CH3OH, ये भी आपका एल्फा कार्बन है। अब देखो, आपको मैंने समझाया था वर्गीकरण में एल्किल हैलाइड के 3 प्रकार, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल, सॉरी एल्किल हैलाइड नहीं, एल्किल एल्कोहल 3 प्रकार। ये कौन सा एल्कोहल है, OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। ये मानो कितने एल्किल समूह उस पर, इससे तो एक ही जुड़ा हुआ है। कौन सा एल्कोहल हो गया ये, प्राथमिक एल्कोहल, यानी 1 डिग्री एल्कोहल। यहां पर OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ, कौन सा कार्बन, अल्फा कार्बन, उससे कितने एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, 2 एल्किल समूह। कौन सा प्रभाव, 2 प्लस आई प्रभाव, इसमें केवल प्लस आई प्रभाव 1 है, इसमें प्लस आई प्रभाव की संख्या कितनी है, 3 एल्किल समूह द्वारा 3 प्लस आई प्रभाव। ओके, तो ये कौन सा एल्कोहल होगा जिसमें 2 CH3 समूह जुड़े हुए हैं, कौन सा एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल, 2 डिग्री OH, मतलब एल्कोहल है ना। यहां पर ये कौन सा एल्कोहल है, तृतीयक समूह। कैसे, क्योंकि इस कार्बन अल्फा कार्बन से कितने CH3 समूह जुड़े हुए हैं, 3। तृतीयक एल्कोहल 3 डिग्री। एल्कोहल लिख लो यहां पर आप। एल्कोहलों में शाखाओं की संख्या बढ़ेगी, शाखाएं बढ़ेगी, मतलब लंबाई में शाखाएं बढ़ेगी, तो पृष्ठ क्षेत्रफल का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। पृष्ठ क्षेत्रफल का मान जैसे कम होगा, आकार भी क्या होगा, बढ़ेगा, कम होगा, कम होगा, तो क्या होगा, विलेयता का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखो आप, अणु का आकार अगर बढ़ता तो विलेयता क्या होती, कम होती। अणु का आकार कम होगा, छोटा, कम होगा, विलेयता क्या होगी, बोलिए, बढ़ेगी। तो देखो आप, इनमें प्लस आई प्रभाव सबसे ज्यादा किसमें है, सबसे ज्यादा प्लस आई प्रभाव कौन से एल्कोहल में है, 3 डिग्री एल्कोहल में। कौन से एल्कोहल में है, 3 डिग्री एल्कोहल में 3 प्लस आई प्रभाव, 3 एल्किल समूह द्वारा। इसमें कितने प्लस आई प्रभाव है, 2 प्लस आई प्रभाव। इसमें कितने प्लस आई प्रभाव है, 1 प्लस आई प्रभाव। फिर भी ये बताओ, इनके अंदर शाखाएं जिसमें सबसे ज्यादा होगी उसका विलेयता उतनी अधिक होगी। ये सूत्र याद कर लेना, आपको और कुछ मतलब नहीं है। बाकी आपको नोटबुक से या सॉरी नोट से आपको उतारने हैं, पीडीएफ जो भेजी है। इसमें नंबरिंग ऐसे करेंगे 1 2 3, तो कितनी शाखा इसमें, कितनी शाखाएं हैं, 2। नंबरिंग 1 2 3, कितनी शाखा इसमें, 1। नंबरिंग 1 2 3, किधर से कर लो नंबरिंग, 3 इधर से करें क्योंकि इधर क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। इसमें शाखाएं कितनी है, 0। सबसे ज्यादा शाखा किसमें है, तृतीयक एल्कोहल में ज्यादा शाखा है। शाखाओं की संख्या जितनी ज्यादा होगी पृष्ठ क्षेत्रफल का मान उतना ही कम होगा, क्योंकि लंबाई में शाखाएं बढ़ेगी, लंबाई में शाखा बढ़ेगी, पृष्ठ क्षेत्रफल कम होगा तो विलेयता उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो बताओ इन तीनों में सबसे ज्यादा शाखा किसमें है, द्वितीयक एल्कोहल में, नहीं सॉरी तृतीयक एल्कोहल में, उससे कम द्वितीयक एल्कोहल में। प्राथमिक एल्कोहल में शाखाएं नहीं, इसलिए इसकी विलेयता क्या होगी, सबसे कम होगी। ये बात ध्यान रखना। ओके, विलेयता का टॉपिक कंप्लीट हो गया आपका। दूसरा टॉपिक है क्वथनांक। क्वथनांक की आपको थ्योरी नोट्स से उतारनी है, आपको मैं समझा रहा हूं शॉर्टकट, इससे भी शॉर्टकट देखना। क्वथनांक समानुपाती अणु का आकार या अणुभार व्युत्क्रमानुपाती
शाखाओं की संख्या क्या होगी? विलेयता क्या होगी? प्लस आई प्रभाव। बस ये देख लो आप, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी नोट्स होता नहीं है कि समान अनुभार वाले एल्कोहलों के क्वथनांक किससे? ईथर, हेलो एल्केन, हेलो एरिन या हाइड्रोकार्बन की तुलना में क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। कारण क्या लिखोगे? क्योंकि एल्कोहलों के अणुओं के मध्य, एल्कोहलों के अणुओं के मध्य, ये एल्कोहल का अणु है, एल्कोहलों के अणुओं के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? ये पहला पॉइंट है। आपको नोट्स उतारना है, थ्योरी नहीं उतारना। मैं आपको इसकी नोट्स में दी हुई है बढ़िया थ्योरी, उसमें उतार लेना। एल्कोहलों के अणुओं के मध्य क्या लिखोगे? कि समान अणुभार, एल्कोहल का क्वथनांक समान अणुभार वाले ईथर, ईथर, हेलो एल्केन, हेलो एरिन की तुलना में क्या होता है? उच्च होता है। क्योंकि एल्कोहलों के अणुओं के मध्य प्रबल हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। एल्कोहल के अणुओं के मध्य, न कि जल के अणुओं के मध्य, एल्कोहलों के अणुओं के मध्य प्रबल हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ओके, ये क्या लिखो? जबकि ईथर, हेलो एल्केन और हेलो एरिन में या हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता। ये कारण लिखोगे आप। ओके, और एक बात ये ध्यान रखना आप, तो एल्कोहल में हाइड्रोजन बंध, पहले एल्कोहल के अणु का H, दूसरे एल्कोहल का O के मध्य कौन सा हाइड्रोजन पाया जाता है? बंध पाया जाता है अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। ठीक है, जिसके कारण ये क्या होते हैं? इनका क्वथनांक ज्यादा होता है। जितना ज्यादा अणु का आकार होगा, देखो एक बात बताता हूं मैं आपको, चलो ये समझो आप कि जैसे एग्जांपल ले अपन, नमक को पानी में घोला, नमक को पानी में घोला और शक्कर को पानी में घोला, कौन सी पहले विलय होगी? नमक होगा। चीनी नमक की तुलना में आसानी से विलय नहीं होगी। तो दोनों को गर्म करने की आवश्यकता किसको नहीं होगी? नमक को नहीं होगी, क्योंकि उसका आकार छोटा है। जितना ज्यादा अणु का आकार छोटा होगा, उसका क्वथनांक उतना ही कम होगा। जितना ज्यादा अणु का आकार बड़ा होगा, अणु का आकार बड़ा होगा, तो क्वथनांक भी उसका क्या होगा? बड़ा होगा। तो देख लो, अणु भार, अणु का आकार जितना बड़ा होगा, क्वथनांक का मान उतना ही क्या होगा? उसका ज्यादा होगा। एक एग्जांपल देख लो इसमें, फिर मैं आपको समावयवी एल्कोहल की तरफ लेके चलता हूँ। 2-3 पॉइंट आपको याद करने हैं, नोट्स आपको पीडीएफ से उतारने हैं। ओके, यहां से नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ। CH3 CH2 CH2OH, CH3 O CH3 CH3 CH2 CH3। ये फॉर्मूला किसका है? एल्कोहल का। कौन सा एल्कोहल है ये? प्रोपेनॉल। ये एग्जांपल उतार लेना। ये किसका फॉर्मूला है? मेथॉक्सी मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन। किसका फॉर्मूला? ये ईथर का, ध्यान रखना। ये प्रोपेन का, हाइड्रोकार्बन का। सबसे ज्यादा क्वथनांक कौन से अणु का होगा? एल्कोहल का। क्यों? क्योंकि एल्कोहल के अणुओं के मध्य क्या पाया जाता है? अंतराणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ओके, और ध्यान रखना, इस बंध को तोड़ने के लिए ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होगी, इसलिए इसका क्वथनांक क्या होगा? ज्यादा होगा। ये बात ध्यान रखना। परबल वान डर वाल बल लिखना है, बंध नहीं लिखना। नोट्स में बंध दिया हुआ है, बल लिखना उसकी जगह, बल। ओके, ये हो गया। ये क्वथनांक का क्रम था, बी वाला क्वथनांक का क्रम। तो समावयवी एल्कोहल में समावयवी मतलब जिसमें शाखाएं पाई जाती हैं। देखो एग्जांपल, CH3 CH2 CH2
OH, CH3, CHOH, CH2, CH3, 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 OH। ये यहाँ पर लिख लो OH, एक ही बात हो तो। देखो स्टूडेंट्स, ये कौन सा एल्कोहल है? प्राथमिक एल्कोहल। स्टूडेंट्स ये कौन सा एल्कोहल है? सेकेंडरी एल्कोहल। मैंने OH नीचे लिख दिया तो आपको भ्रम करने की जरूरत नहीं है। ओ जिस कार्बन से जुड़ा हुआ, कौन सा कार्बन? अल्फा कार्बन। उससे कितने एल्किल समूह जुड़े हुए हैं? 2 एल्किल समूह। तो कौन सा एल्कोहल हो गया? 2 डिग्री। OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ, कौन सा कार्बन? अल्फा कार्बन। उससे कितने एल्किल समूह जुड़े हुए? 3। क्या हो गया? 3 डिग्री एल्कोहल। अब आपको ध्यान रखना, ये ऊपर वाला आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। क्वथनांक किसका ज्यादा होगा? उसका ज्यादा होगा जिसका अणु का आकार क्या हो? ज्यादा हो। अणु या कार्बन परमाणु की सीधी श्रृंखला है, या दूसरी बात मिश्रण पाओ तो शाखाओं की संख्या जिसमें ज्यादा होगी उसका क्वथनांक कम होगा। यह हमने विलेयता का जो क्रम पढ़ा था, विलेयता का क्रम, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल में विलेयता किसकी ज्यादा थी? जिसमें शाखाएं ज्यादा थी, जिसमें प्लस आई इफेक्ट या एल्किल समूह जुड़े हुए थे अल्फा कार्बन से, उसकी विलेयता ज्यादा थी। इसमें उल्टा कर देना, किसकी विलेयता ज्यादा थी? उसमें 3 डिग्री एल्कोहल की, क्योंकि उसमें कितने एल्किल समूह जुड़े हुए थे? 3 एल्किल समूह। अब इसमें देखना क्वथनांक किसका ज्यादा होगा? क्वथनांक का मान उसी अणु का ज्यादा होगा जिसमें प्लस आई इफेक्ट बहुत कम है। मतलब शाखाएं जिसमें कम है, आकार बड़ा, शाखाएं कम, या विलेयता जिसकी क्या है? ज्यादा हो। ये बात ध्यान रखना, तीनों बात बताओ। सबसे ज्यादा शाखाएं किसमें है? इसमें देखना शाखाएं कितनी है? 1 2, क्योंकि नंबरिंग सीधी करे तब 2 शाखा हो गई। 1 2 3। इसमें शाखाएं कितनी है? बोलो। 1 2 3 4। कितनी शाखाएं है? 1। इसमें कितनी शाखाएं थी? 2। कितनी शाखाएं? 1। इसमें कितनी शाखाएं? 0, क्योंकि इसमें शाखाएं है नहीं, क्योंकि OH समूह सीधी श्रृंखला में जुड़ा हुआ है। कोई भी शाखाएं या एल्किल समूह प्रतिस्थापिक रूप में जुड़ा हुआ नहीं है, नंबरिंग में है। तो जिस अणु में शाखाएं जितनी कम होगी, क्वथनांक उसका उतना क्या होगा? ज्यादा होगा। अणु का आकार बढ़ेगा। देखो पृष्ठ क्षेत्रफल जिस अणु का कम होगा, विलेयता उसकी क्या होगी? बोलो। विलेयता पृष्ठ क्षेत्रफल अणु का जितना कम होगा, बोलो, विलेयता उसकी क्या होगी? ज्यादा होगी। यहाँ पर पृष्ठ क्षेत्रफल जिस अणु का ज्यादा होगा, क्वथनांक उसका क्या होगा? ज्यादा होगा। ये मान के चलो, बस ये मान के चलो ना, शाखाएं जिसमें जितनी ज्यादा होगी, क्वथनांक का मान उसका कितना होगा? क्या होगा? कम होगा। जिसमें शाखाएं कम है उसका क्वथनांक अधिक होगा, या प्लस आई इफेक्ट या विलेयता। विलेयता का क्रम मैंने आपको लिखाया था, सबसे ज्यादा विलेय 3 डिग्री एल्कोहल, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। तो क्वथनांक का क्रम समावी एल्कोहलों में क्वथनांक का क्रम, ये लिख लेना, नोट्स में लिखा हुआ है। क्वथनांक का क्रम सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होगा? प्राथमिक एल्कोहल का। उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री, क्योंकि इसमें प्लस इफेक्ट ज्यादा है। मतलब हाइड्रोजन बनाने की प्रवृत्ति इसकी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, क्योंकि इसमें 3 बड़े आकार के एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। ऑक्सीजन को हाइड्रोजन बनाने में ये आसानी पैदा नहीं करेंगे। समझ में आ रही है? अल्फा कार्बन से 3 बड़े आकार के एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, तो OH बंध से हाइड्रोजन को रिलीज करना आसान नहीं होगा, इसलिए इसका क्वथनांक क्या होगा? कम होगा। ये हाइड्रोजन बंध आसानी से नहीं बना पाएगा। जबकि इसके अंदर आकार बड़ा है, सीधी श्रृंखला में क्या है? एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, सीधी श्रृंखला में कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं, शाखाएं कम है, क्वथनांक क्या होगा? अधिक होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये अपना हो गया भौतिक गुण, एल्कोहलों के भौतिक गुण। ये सभी टॉपिक आपको नोट से उतारने हैं। अगर एक आध चीज मैंने एक्स्ट्रा लिखा थी वो आपको उस नोट्स में इन्हीं पॉइंट्स में क्या करनी है? ऐड करनी है। तो स्टूडेंट्स अगला देखना, एल्कोहलों के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में आज हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं, बाकी के पॉइंट हम पढ़ेंगे कल। फर्स्ट पॉइंट देखना, एल्कोहल के रासायनिक गुण में
एल्कोहलों में COH, 3 टॉपिक पढ़ेंगे इसमें, बता देता हूँ स्टूडेंट्स में आपको। देखो ये होता है एल्कोहल का सूत्र ROH, ओके। OH किसी कार्बन से जुड़ा हुआ, एल्किल का मतलब कोई भी कार्बन, एल्किल समूह। फर्स्ट पॉइंट तो अपन पढ़ेंगे आज ये, जिसमें कौन सा बंध टूटता है R और O के बीच में, या C या O के बीच में। फर्स्ट पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे जिसमें OH बंध टूटता है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे जिसमें R और OH दोनों बंध टूटते हैं, ओके। तो आज पढ़ेंगे एल्कोहल में COH, ये बंध C कहां से आया, एल्किल समूह का COH बंध विदलन के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। ओके, मतलब ऐसी विक्रिया इसमें COH बंध टूटता है। कौन सी प्रकृति की अभिक्रिया ये, क्षारीय प्रकृति की अभिक्रियाएं। देखो जल्दी फटाफट, इसमें फर्स्ट पॉइंट है कौन सी अभिक्रिया, HX के साथ अभिक्रिया। देखो जब एल्कोहल की सांद्र HX के साथ किसकी प्रेजेंस में, शुष्क ZnCl2 की प्रेजेंस में। X की जगह अगर सिर्फ Cl ले लो तो सांद्र HCl प्लस शुष्क ZnCl2, 10 के लेसन में आपको पढ़ाया था ल्यूकास अभिकर्मक, ओके, ग्रो प्रक्रम। तो बंध टूट गया कौन सा, OH। देखो R का मतलब कौन सा, C, कोई भी एल्किल समूह, तो ये बंध टूट गया ना OH, यहाँ से OH निकल गया ना, ये बंध टूट गया, यहाँ से OH निकल गया, H क्या निकल गया, H2O। तो RX प्लस में कौन सा बाहर निकल गया, H2O। दूसरी भी देखो SOCl2 के साथ विक्रिया, ये भी हमने 10 के लेसन में पढ़ी थी। कौन सी विक्रिया थी, डार्जन अभिक्रिया। देखो जब एल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ में, SOCl2 के साथ, तो बंध टूट जाएगा यहाँ से, क्योंकि हमें कौन सा बंध तोड़ना है, COH, कार्बन और ऑक्सीजन बीच में। तो शुष्क ZnCl2 का कार्य होता है निर्जलीय कारक के रूप में जल को बाहर निकालना। दूसरा कार्य इसका मेन इंपॉर्टेंट है कि ZnCl2 COH बंध को क्या करता है, विदलित करता है, तोड़ता है। यहाँ से OH बंध टूट जाएगा तो R के साथ क्या जुड़ जाएगा, Cl। और अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी, pyridine की उपस्थिति में। 10 के लेसन में देखना, यही रिएक्शन दे रखी है, इसकी मैंने आपको क्रिया विधि में लिखाई थी वहां पर, ठीक है। R के साथ क्या जुड़ जाएगा, एक Cl प्लस में इस H के साथ जुड़ जाएगा Cl प्लस में कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी, SO2, सह उत्पाद के रूप में। थर्ड रिएक्शन देखो, फर्स्ट मेथड है PCl3 व PCl5 के साथ अभिक्रिया। देखो PCl3 व PCl5 के साथ जब एल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 के साथ, देखना कितने क्लोरीन है, 3। अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए 3 मोल लेंगे इसके, तो 3 यहां से बंध टूट जाएगा, ये बंध टूट जाएगा यहाँ से, 3R 3Cl, बोलो क्या निकल गया, 3RCl। हमें तो ये बंध तोड़ना है, 3RCl। तो देखो अभी 3RCl हो गया, 3RCl हो गया। तो इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई थी तो देखने चला गया। देखो 3R और 3Cl, 3RCl, तो ये बंध टूट गया। देखो अब प्लस में H3PO3, ठीक है, ओके, रिएक्शन हो गई है। अगले देखो इसके आगे इसी में, इसी का सेकंड टाइप है जब एल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ में, PCl5 के साथ, तो एक ही अणु से अभिक्रिया हो जाएगी। करके देख लेना आप, मैंने संतुलित की अभिक्रिया, ये आपको 10 के लेसन में करवा रखी है। एक R एक Cl, क्या निकल जाएगा, RCl प्लस में देखो
एक एच यहाँ से बंद टूट गया, मैं ये बंद टूटना था, देखो उसमें दे रखा है यही बंद तोड़ना है। क्षारीय प्रकृति की क्यों होगी? क्योंकि किसी अणु से जब OH समूह बाहर निकलता है तो कौन सी प्रकृति होती है? इसकी क्षार होती है, इसलिए क्षारीय प्रकृति की अभिक्रिया। तो एक एच एक Cl क्या निकल गया? HCl प्लस में बोलो क्या बन गया? POCl3। कितनी रिएक्शन हो गई? C3। देखो आगे डी पॉइंट, इसी में HNO3 के साथ विक्रिया। देखो स्टूडेंट्स, जब एल्कोहल की अभिक्रिया HNO3 के साथ में करवाएंगे, बोलो क्या बनेगा इसमें? एल्कोहल की अभिक्रिया HNO3 के साथ करवाएंगे, सॉरी शायद HNO2 के साथ होनी चाहिए, नाइट्रस अम्ल के साथ। बोलो क्या बनेगा? हाँ HNO3, सॉरी नाइट्रस अम्ल क्या होगा? HNO3। आई एम वेरी सॉरी। देखो यहां से OH, देखो जब HNO3 के साथ अभिक्रिया कराएंगे किसकी? एल्कोहल की HNO3 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो OH और यहां से क्या निकल जाएगा? H क्या निकल गया? H2O। तो R के साथ में क्या जुड़ जाएगा? RONO2 या RNO3, एल्किल नाइट्रेट। देखो लास्ट रिएक्शन अपचयन, जब एल्कोहल की का अपचयन किसके साथ? आयोडिक अम्ल के साथ या हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। तो देखो एक R और एक यहां से H ले लेंगे, क्योंकि हमें ये बंद तोड़ना है, ये बंद तोड़ना हमें, एक R ये बंद तोड़ना है। देखो एक R और एक H, RH प्लस में कितने थे? 2H, एक जोड़ दिया R के साथ, एक जोड़ दो OH के साथ। आपको यही बंद तोड़ना है क्योंकि OH समूह बाहर निकालना है। कौन सी प्रकृति की है? क्षारीय प्रकृति की। एक H और एक OH बाहर क्या निकल जाएगा? H2O प्लस में क्या हो जाएगा? आयोडीन का एक अणु बाहर निकल जाएगा। देखो लास्ट रिएक्शन इसकी ई पॉइंट हो गया, F पॉइंट अमोनिया के साथ अभिक्रिया। देखो अभी जब एल्कोहल की किसके साथ? अमोनिया के साथ, यहां पर प्रेजेंस लिख लेना, किसकी प्रेजेंस होगी? Al2O3, एल्यूमिना की प्रेजेंस में कितने केल्विन टेम्परेचर पर के साथ? 573 केल्विन टेम्परेचर पर। देखना नाइट्रोजन से कितने जुड़े हुए हैं? 3। एक एक करके हाइड्रोजन हटाते जाओ, बस ये करना आपको, एल्किल समूह जोड़ते जाओ। तो हमें कौन सा तोड़ना है? ROH वाला। R का मतलब कौन सा? कोई भी एल्किल समूह, और एल्किल समूह क्या होता है? कार्बन। OH और यहां से क्या निकल जाएगा? H क्या निकल गया? H2O क्या बच गया? RNH2। कौन सी मीन है? प्राथमिक एमीन 1 डिग्री, क्योंकि एक ही एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। फिर दोबारा एल्कोहल की अभिक्रिया, नाइट्रोजन के पास में कितने हाइड्रोजन थे? 3, एक हमने निकाल दिया, कितने बच गए? 2। फिर एक हाइड्रोजन यहां से, फिर एक OH क्या बाहर निकल जाएगा? H2O। किसकी उपस्थिति में होगी? Al2O3, टेम्परेचर ये रहेगा। तो एक H, देखो नाइट्रोजन से जितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उन हाइड्रोजन को हटाते जाओ। आपको इसमें से कौन सा बंद तोड़ना है वो मैंने आपको पहले इंडिकेशन दे दिया, OH निकालना है। OH यहां से निकल जाएगा, H यहां से क्या निकल गया? H2O, तो RNH2 प्राथमिक अमीन। फिर नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो एक H एक OH क्या निकल गया? H2O। बोलो क्या बच गया? RNH, ये R जुड़ जाएगा इससे। कौन सी अमीन हो गई? द्वितीय के एमीन, क्योंकि नाइट्रोजन से कितने एल्किल समूह जुड़े हुए हैं? 2। फिर एल्कोहल की अभिक्रिया, अब नाइट्रोजन के पास में पहले 3 हाइड्रोजन थे, एक निकल गया, 2 हाइड्रोजन बच गए, फिर एक और निकल गया, एक हाइड्रोजन बच गया, तो एक यहां से हाइड्रोजन और यहां से OH क्या निकल गया बाहर? H2O। किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होगी? एल्यूमिना की उपस्थिति में। कितने केल्विन टेम्परेचर पर? 573 केल्विन टेम्परेचर पर। बोलो क्या बन गया? R जुड़ जाएगा H की जगह, तो RNR। कौन सी अमीन हो गई? तृतीयक एमीन। तो स्टूडेंट्स, हमारे जो पहला टॉपिक था एल्कोहल में COH बंध विचलन के कारण होने वाली अभिक्रियाएं,
वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। आशा करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और इस टॉपिक में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम को राइट कर सकते हो। ओके, धन्यवाद।